ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहमे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। श्री रामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड षोडश सर्गः। देवताओं का भगवान श्री हरि से रावण के वध के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होने का निवेदन करना। राजा के पुत्रेष्ट यज्ञ में अग्निकुंड से प्राजापात्य पुरुष का प्रकट होकर क्षीर अर्पण करना और उसे खाकर रानियों का गर्भवती होना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहमे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ततो नारायणो विष्णुर्नियुक्तः सुरसत्तमये जगन् जानन्नपि सुरानेवं श्लक्षणं वचनं ब्रवीतो। उपायः को बधो तस्य राक्षसाधिपते सुराः यमहं तं समास्थाय निहन्यामृषिकण्टकम्। एवमुक्ता सुरा सर्वे प्रत्युचुर्विष्णुमव्ययं मानुषं रूपमास्थाय रावणं जहि संयुगे। साहिते पे तपस्तीव्रं दीर्घकालामरिन्दमः येन तुष्टो भवद् ब्रह्मा लोककृल्लोकपूर्वजः। सन्तुष्टः प्रददौ तस्मै राक्षसाय वरं प्रभुः नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र मानुषात्। अवज्ञाताः पुरा तेन वरदाने हि मानवाः एवं पितामहात् तस्माद् वरदानेन गर्वितः। उत्सादयति लोकान् स्त्रीन् स्त्रियाश्चाप्युपकर्षति तस्मात् तस्य वधो दृष्टो मानुषेभ्यः परं तपाम्। इत्येतद्वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान् पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्। ओम नमः शिवाय। सा चाप्य पुत्रो नृपतिस्तस्मिन् काले महाद्युति अयजत पुत्र्यामिष्टिं पुत्रेऽपि सुररिसूदनम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सा कृत्वा निश्चयं विष्णुरामन्त्र्य चापितामहम् अंतर्धानं गतो देवैः पूज्यमानो महर्षिभिः। ततो वै यजमानस्य पावकादतुलप्रभं प्रादुर्भूतं महद्भूतं महावीर्यं महाबलं। कृष्णं रक्तांबरधरं रक्तास्यं दुन्दुभिश्वनं स्निग्धहरयक्षतनुजस्ना स्निग्धहर्यक्षतनुजस्माश्रुप्रवर मूर्धजम्। ओम नमः शिवाय। शुभलक्षण संपन्नं दिव्याभरणभूषितं शैलशृङ्गसमुत्सेन्धं अदृप्तशार्दूलविक्रमं दिवाकर समाकारं दीप्तानलशिखोपमं तप्तजाम्बूनदमयीं राजतान्तपरिच्छदाम। दिव्यपायस संपूर्णां पात्रीं पत्नीमिव प्रियां प्रागृह्य विपुलां दोर्भ्यां स्वयं मायामयीमिव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। समवेक्षा ब्रवीद वाक्यमिदं दशरथं नृपं प्राजापत्यं नरम विद्धि महिमाभ्यागतं नृपः। ततः परं तदा राजा प्रत्युवाच कृताञ्जलिः भगवान् स्वागतं तेस्तु किमहं करवाणि ते। अथो पुनरिदं वाक्यं प्राजापत्यो नरो ब्रवीत राजा नर्चयता देवा नद्या प्राप्तमिदं त्वया। इदं तु नृपशार्दूलोपायसं देवनिर्मितं प्रजाकरं गृहाणत्वं धन्यमारोग्यवर्धनं। भार्याणामनुरूपाणां स्नीतेति प्रयच्छ वै तासु त्वं लप्स्यसे पुत्रान् यदर्थं यजसे नृपो। तथेति नृपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिगृह्यताम् पात्रीं देवान् सम्पूर्णां देवदत्तां हिरण्मयीम्। अभिवाद्य च तद्भूतो मद्भुतं प्रियदर्शनं मुदा परमया युक्तश्चकाराभिप्रदक्षिणम्। ओम नमः शिवाय।
ततो दशरथः प्राप्य पायसं देवनिर्मितं बभूव परमप्रीता प्राप्य वित्तमिवाधनः। ततो दशरथः प्राप्य पायसं देवनिर्मितं बभूव परमप्रीता प्राप्य वित्तमिवाधनः। ततस्तद्बुधप्रख्यं भूतं परमभास्वरम् असंवर्तयित्वा तत्कर्मो तत्रैवान्तरधीयत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर्षरश्मिभिरुद्योतं तस्यान्तरपुरमावभौ असारदस्याभिरामस्य चन्द्रस्येव नभोंसुभिः। सोऽन्तः पुरं प्रविश्यैव कौसल्यामिदब्रवीतो पायसं प्रतिगृहिणीष्वा पुत्रीयं त्विदमात्मनः। कौसल्यायै नरपतिः पायसार्धं ददौ तदा अर्धार्धं ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः। कैकेय्यै चावशिष्टार्थं ददौ पुत्रार्थकारणात् प्रददौ चावशिष्टार्थम् अपायसस्यामृतोपमम्। अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महामती एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक्। तस्यैवं पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योद्यमस्त्रियः सम्मानं मेनिरे सर्वाः प्रहर्षोदितचेतसः। तथा स्तुतः प्रास्यतमोत्तमस्त्रियो महीपतेरोत्तमपायसं पृथक्। हुतासनादेत्य समान तेजसो अचिरेण गर्भान् प्रतिपेदिरे तदा। तथास्तु राजा प्रतिवीक्षता स्त्रियः प्ररूढगर्भा प्रतिलाभ्यमानसः। बभूव हष्टास्त्रिदिवे यथा हरि सुरेन्द्र सिद्धार्षि गणाभिपूजितः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री रामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड 16 सर्ग। देवताओं का भगवान श्री हरि से रावण के वध के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होने का निवेदन करना। राजा के पुत्रेष्ट यज्ञ में अग्निकुंड से प्रजापात्य पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना और उसे खाकर रानियों का गर्भवती होना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमारों, इसके बाद उन श्रेष्ठ देवताओं द्वारा इस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण श्रीहरि विष्णु जी से रावण के वध के उपाय को जानते हुए भी देवताओं से यह मधुर वचन कहा। देवगण, भगवान श्रीहरि विष्णु ने कहा, हे देवगण, राक्षस राज रावण के वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उस निशाचर का वध करूं। उनके इस तरह पूछने पर सब देवता उन अविनाशी भगवान श्रीहरि विष्णु से बोले, हे प्रभु, आप मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में रावण का विनाश कर डालिए। उस शत्रुदमन निशाचर ने दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या की थी, जिससे सब लोगों के पूर्वज लोक सृष्टा ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हो गए थे। उन पर संतुष्ट हुए भगवान ब्रह्मा ने उस राक्षस को यह वर दिया था कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य के सिवा और किसी से कोई भय नहीं है। पूर्व काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्यों को दुर्बल समझकर उनकी अवहेलना और उपेक्षा कर दी थी। इस प्रकार पितामह से मिले हुए वरदान के कारण उसका घमंड बहुत ही बढ़ गया है। हे भगवान, हे प्रभु, शत्रुओं को संताप देने वाले यह तीनों लोकों को पीड़ा और स्त्रियों का भी अपहरण कर लेता है, अतः उसका वध मनुष्य के हाथ से भी निश्चित है। समस्त जीवात्माओं को अपने वश में रखने वाले भगवान श्रीहरि विष्णु ने देवताओं की यह बात सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता बनाने की इच्छा की।
उसी समय वे शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान श्री हरिविष्णु पितामह की अनुमति लेकर देवताओं और महर्षियों से पूजित होकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमारों, इसके बाद पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं की जा सकती। उसका बल और पराक्रम भी महान और श्रेष्ठ था। हे ऋषियों, उनकी अंग कांति काले रंग की थी। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। उसका मुख भी लाल वर्ण का था। उसकी वाणी से दुंदुभी के समान गंभीर मधुर ध्वनि प्रकट हो रही थी। उसके रोम, दाढ़ी, मूछ और बड़े बड़े केस चिकने और सिंह के समान उज्ज्वल कांति युक्त थे। वह शुभ लक्षणों से संपन्न, दिव्य आभूषणों से विभूषित, शैल शिखर के समान ऊंचा तथा गर्वीले सिंह के समान चलने वाला था। उसकी आकृति, हे ऋषियों, नारद जी कहते हैं, उसकी आकृति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान देदीप्यमान हो रहा था। उसके हाथों में तपाए हुए जम्बू नद नामक सुवर्ण की बनी हुई परात थी, जो कि चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वह परात अर्थात थाली बहुत ही बड़ी थी एवं दिव्य खीर से भरी हुई थी। उस पुरुष ने स्वयं अपनी दोनों भुजाओं पर इस तरह से उठा रखा था मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नी को अपने अंक में ग्रहण किए हो। वह अद्भुत परात मायामयी सी प्रतीत हो रही थी। हे ऋषियों, उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, हे नरेश्वर, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की आज्ञा से ही आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे भगवान, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? नारद जी कहते हैं, हे ऋषियों, फिर उस प्रजापात्य पुरुष ने पुनः यह बात कही, हे राजन, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है। हे नृपश्रेष्ठ, यह देवताओं की बनाई हुई पवित्र खीर है जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तुम इसे ग्रहण करो और यह धन और आरोग्य की भी वृद्धि करने वाली है। हे राजन, यह खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो कि तुम लोग इसे ग्रहण करो। ऐसा करने पर उनके गर्भ में आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनके लिए आपके द्वारा इस यज्ञ का आयोजन किया गया है। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक, बहुत अच्छा, जो आपकी आज्ञा, यह कहकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई देवान्य खीर से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया। फिर उस अद्भुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े ही आनंद से उस दिव्य पुरुष की परिक्रमा की। ओम नमः शिवाय। नारद जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया हो। इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना वह काम पूर्ण करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस समय राजा के अंतःपुर की स्त्रियां हर्षोल्लास से बढ़ी हुई कांतिमयी किरणों से प्रकाशित हो ठीक उसी तरह शोभा पाने लगीं जैसे शरत काल में नयनाभिराम चंद्रमा की रम्य रश्मियों से उद्भासित होने वाला आकाश सुशोभित होता है। राजा दशरथ वह खीर लेकर अपने अंतःपुर में गए और कौशल्या से बोले, हे देवी, यह अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर ग्रहण करो। ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे का आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण कर दिया। उन दोनों के देने के बाद जितनी खीर बच रही उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था वह
अमृतोपम भाग को महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। राजा की उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ से वह खीर पाकर अपना सम्मान समझा। उनके चित्त में अत्यंत ही हर्षोल्लास छा गया। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। तदनंतर अपनी उन रानियों को गर्भवती देखकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा मेरा मनोरथ सफल हो गया है, पूर्ण हो गया है। जैसे स्वर्ग में इंद्र सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित होकर भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र सिद्ध तथा महर्षियों से सम्मानित हो राजा दशरथ संतुष्ट और प्रसन्न हुए थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे षोडश सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 16वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो